बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक तक का सत्संग किया। आज आगे चलते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उसके लिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। कर्मणि कर्तव्य कर्म करने, एव ही ते मतलब तेरा, अधिकार फलेषु अधिकार है, फलेषु मतलब फलों में, कदाचना कभी, मां मतलब नहीं है, अतः तू कर्म फल हेतु कर्म फल का हेतु भी, मां मतलब मत, भू मतलब बन, ते मतलब तेरी, अकर्मणि कर्म ना करने में भी आसक्ति, मास्तु ना हो। भगवान कहते हैं अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये प्रसिद्ध श्लोक है, सब जानते हैं इसको। थोड़ी सी इसकी आज विस्तार से चर्चा हम करेंगे। प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है अर्जुन। जो तेरा अधिकार है, जो तुझे कर्म वर्ण गुण के साथ प्राप्त हुआ है, उसी को कर्म करने में तेरा अधिकार है। इसमें तू स्वतंत्र है कर्म करने में। कारण कि मनुष्य जो है यह कर्म योनि है और मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पशु पक्षी और जंगम और वृक्ष लता आदि स्थावर प्राणी सब ये नया कर्म करने में नहीं कर सकते। देवता आदि जो है नया कर्म करने में समर्थ तो हैं देवता, पर वे केवल पहले के किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए ही लगे हुए हैं, उन्हीं को भोगने में लगे रहते हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों को कर्म करने के लिए साधन तो दे सकते हैं, सामग्री दे सकते हैं खूब, पर केवल सुख भोगों में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं वे देवता नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव जो हैं, जो नरकों में पड़े हैं, वह भी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है महाराज, वह भी भोग योनि है। कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, वह भी नया कर्म नहीं कर सकते। तो उद्धार करने के लिए उनको भगवान ने जो दिया है नया कर्म करने का अधिकार, केवल मनुष्य को दिया है। और नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके अपना उद्धार मनुष्य कर ले, इसीलिए उसको ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म माना गया है 84 लाख योनियों में, ये उसको दिया है महाराज। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा मनुष्य, कि मैं इन कर्मों को मेरे लिए कर रहा हूं, तो वह बंधन में पड़ जाएगा और बार बार महाराज जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा रहेगा। अगर कर्मों को ना करे, वो कर्म करे ही नहीं, तो वह आलस्य प्रमाद में पड़ जाएगा और बार बार जन्मता मरता रहेगा वह। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल
सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है अर्जुन। कर्मणि, यहां कर्मणि शब्द से भगवान कहना, एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश काल परिस्थिति आदि के लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, हो सकते हैं, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे अर्जुन के सामने क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का कर्म है युद्ध करना और दान आदि देना। किंतु इस समय अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, तो वह एक कर्म को ही, युद्ध को ही तत्परता से कर सकता है, यहां दान इत्यादि वह कर्तव्य नहीं कर सकता महाराज। तो इसका मर्म क्या है कि मनुष्य शरीर में दो बातें हैं। नंबर एक, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ, ये दो चीजें हैं। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोगना ही है, नए कर्म पुरुषार्थ करना नहीं है। अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्मा लोक तक की जो योनियां हैं, ये सारी भोग योनि है महाराज। इसलिए इनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो, यह विधान अन्य योनियों के लिए नहीं है। यह पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, वह उनका कर्म भी है और फल भी है महाराज, फल भोग भी है। कारण कि उनके द्वारा किए जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा जा चुका है, और उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य जो है वह केवल नए कर्म कर सकता है, पुरुषार्थ के लिए ही मिला है मनुष्य का जीवन, और जिससे वह अपना उद्धार कर सकता है पुरुषार्थ करके। इस मनुष्य शरीर के दो भाग हैं महाराज। एक विभाग तो है इसके अपने पुराने कर्मों के फल रूप के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा विभाग है कि नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है, नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता की जो परिस्थिति को बदलने में वह परतंत्र है। उनको नहीं बदलता, जो पुराने जन्म के कर्मों से जो उसे मिल सकती है उन्हें बदलने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसमें वह पूर्ण रूप से परतंत्र है महाराज। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल प्राप्ति में परतंत्र है पूरी तरह से, परंतु अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त परिस्थितियों का मनुष्य सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य अपने उद्धार के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है महाराज। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही मिली है, किंतु उसका सदुपयोग करना मनुष्य को आना चाहिए। इसमें एक विशेष जो समझने वाली बात है वह है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदाई या दुखदाई तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युक्त यह मूर्खता का फल है महाराज। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी व्यक्ति स्वयं होता है, और परिस्थितियों के साथ जो हमने तादात्म्य बना रखा है महाराज,
तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बना हुआ है। अगर मनुष्य परिस्थितियों के साथ तादात्म्य ना करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थितियां उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाती है। महाराज, सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना। और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग कैसे किया जाए? तो वह है कि सुख के भोग की जो इच्छा है उसका त्याग कर देना, यह दुख में आई हुई परिस्थितियों का सदुपयोग करना माना जाता है। अब दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोगों की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं अब हमारे सामने। जीव पर जब भी दुख आए तो उसे यह भान करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, और सुखी हो तो यह अनुभव करना चाहिए कि मेरे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। महाराज, इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं, और दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुख भोग की परिस्थिति हमारे सामने आएगी ही। इसलिए सुख भोग की इच्छा से अब कोई काम करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। हमारे शरीर से जो भी कार्य हो वह प्राणी मात्र के हित के लिए ही हो, महाराज, ऐसा सोचना है। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में है, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के साधन के रूप में है। महाराज, इन्हें वह सदुपयोग करे तो आगे कहते हैं इसी श्लोक में, मां फलेषु कदाचना, फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है अर्जुन। अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फल का विधान तो तेरे अधीन है ही नहीं, यह तो मेरे अधीन है, भगवान कहते हैं। अतः फल की इच्छा ना रखकर तू कर्तव्य कर्म कर, और अगर तू फल की इच्छा रख कर कर्म करेगा तो तू पुनः बंधन में बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, गीता जी के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि कारण की फल की इच्छा अर्थात भोग तत्व पर भी कर्तत्व टिका हुआ है, अर्थात भोग तत्व से ही कर्तत्व आता है, और फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तत्व मिट जाता है, और कर्तत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा तो वह कर्मों में नहीं बंधेगा, कर्मों से मुक्त रहेगा। हमारा भाव यह है कि वास्तव में मनुष्य कर्तत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोग तत्व में फंसा हुआ है, फलों की इच्छा में फंसा हुआ है। और दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सब प्राकृतिक पदार्थ और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। बिना किसी पदार्थ के, बिना किसी संगठन से कोई कर्म ही नहीं कर सकता। मतलब पदार्थों और व्यक्तियों के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता। अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना बेईमानी है, ईमानदारी थोड़ी है। भाई जब दूसरे के द्वारा ही कर्म हो रहे हैं तो उनका फल हम अपने लिए क्यों चाहें? ये तो बेईमानी हुई हमारी। अतः कर्म का फल चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है, अहितकारक है, उसमें मनुष्य का हित नहीं है। और एक बात, जितने भी कर्म होते हैं वह सब प्रकृति के लिए होते हैं महाराज, अतः फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने से
अथवा ना जोड़ने से मात्र मनुष्य स्वतंत्र है और कोई नहीं है, सबल है। इसमें वे पराधीन हैं और अन्य जीव। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो करता है पर उस कर्म के फल अनेक चाहता है। एक कर्म करेगा और फल अनेक चाहता है। जैसे अमुक कर्म मैं करता हूं, इससे मेरे को पुण्य मिले, संसार में कीर्ति मिल जाए, लोग मेरे को अच्छा समझें, मेरा आदर सत्कार करें और मेरे को इतना धन इत्यादि मिल जाए। और निष्काम होने का उपाय क्या है? कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति जब हो जाती है होने से परतंत्रता और पूर्ति ना होने से दुख होता है, तथा कामना की पूर्ति का सुख देने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव पूर्वक नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझने से जीव स्वतः ही निष्काम हो जाता है, अगर इस बात को समझ ले। नंबर 2, नित्य कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है कर्मों का, तथा उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं होगा। जब कर्म नित्य नहीं है तो उनका फल नित्य कहां से होगा? क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग दोनों होता है, परंतु स्वयं जो तत्व है वह नित्य है हमारे अंदर। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं हो सकता महाराज। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक भी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए। दोनों चीजें, तेजी का विवेक और सेवा भाव होगी तो ही जीव निष्काम हो पाएगा महाराज। क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा, नहीं तो कर्म ही हो जाएगा महाराज, पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक है की प्रधानता है होनी चाहिए और दूसरे को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। मां कर्म फले हेतुर्भू, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, तू किसी का हेतु मत बन कर्म का। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए जीव को, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है महाराज। अगर उसने बांध दिए इंद्री मेरी है, मन मेरा है, चित्त मेरा है, इनके द्वारा जो कर्म होगा उसका वह स्वयं को हेतु मान लेगा। आगे 5 अध्यायों में से 11वें श्लोक में भी भगवान शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ केवल ये पद का प्रयोग करते हैं और बताते हैं कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा ना होने पर भी मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो वह कर्म फल का हेतु बनना है। यह भी अगर कोई कहे अरे मुझसे क्या है, किसी का मुझसे मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, मेरे द्वारा किसी का भला हो गया, तो ये इच्छा भी कर्म फल का हेतु बना देती है महाराज। इससे भी आदमी, कारण कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के साथ संबंध हो जाता है जीव का, जो कि असत का संग है, क्योंकि मन, बुद्धि ये सब असत है और वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध है नहीं। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी का हित हो जाए, अगर कोई दूसरा किसी का हित करे उससे, तो उसमें हम अपना संबंध मान लेते हैं क्या? नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते हम। ऐसे ही अपने कहनाने वाला ये जो शरीर है हमारा थोड़ी है, हम शरीर थोड़ी है, शरीर हमारा नहीं है। अपने कहनाने वाले शरीर आदि से किसी का अगर हित हो जाए
तो उसमें अपने को निमित्त नहीं समझे कि मैंने किया है या मेरे द्वारा है। और जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनोगे तुम। माते संगो अस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कर्म ही नहीं करूं निकम्मा हो जाऊं, कारण कि कर्म ना करने में आसक्ति होने से व्यक्ति में आलस्य आ जाता है और प्रमाद आदि हो जाते हैं। और कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म फल में आसक्ति ना होने से भी हो जाता है महाराज। क्योंकि आलस्य प्रमाद भी एक तरीके का भोगी है। आदमी आलस में पड़ा है वो भी तो भोगी कर रहा है, प्रमाद में वो होता है। क्योंकि आलस्य प्रमाद का भी एक भोग होता है, अर्थात उनका भी एक सुख होता है जिसे हम तमोगुण कहते हैं महाराज। निद्रालस्य प्रमादोथ्यम तत्तामा समुदाहृतम, गीता जी के 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है। और जिसका फल अधोगति होती है महाराज, अधोगच्छन्ति तामसा, यह गीता जी के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि राग आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बांधने वाली ही होगी महाराज। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, ये गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में आता है कि कर्म रहित होने से हमें लौकिक लाभ होगा, संसार में हमारी प्रसिद्धि होगी कि ये बड़ा त्यागी है, कुछ आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए हमें। और समाधि लग जाने से आध्यात्मिक तत्व में हमारी स्थिति होगी, आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य है कर्म ना करने से सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति होगी, यह भी कर्म ना करने में आसक्ति ही मानी जाएगी। क्योंकि वास्तविक तत्व कर्म करने और ना करने से अतीत है, अलग है, ऊपर है महाराज। इस श्लोक में भगवान का यह तात्पर्य मालूम हो देता है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि के साथ साधन की सर्वथा निर्लिप्तता होनी चाहिए। इनके साथ किंचित मात्र भी किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। और इस श्लोक के 4 चरण बताएं भैया। पहला, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है भगवान कहते हैं। दूसरे में कहते हैं चरण में फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है। तीसरे में कहते हैं भगवान ते तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथे में कहते हैं भगवान कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। हमने अब तक जो इस श्लोक की व्याख्या की है इसमें 4 चरण आए महाराज। इनमें से पहला और चौथे चरण का भाव एक ही है और दूसरे और तीसरे चरण का भाव एक ही है महाराज। तो पहले चरण में कर्म करने में अधिकार बताया है और चौथे चरण में कर्म ना करने में आसक्ति के होने का निषेध किया गया है। दूसरे चरण में फल की इच्छा का निषेध किया गया है और तीसरे चरण में फल का हेतु बनने का निषेध किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि अकर्मण्यता में रुचि होने से प्रमाद, आलस्य आदि तामसी वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। कर्म एवं कर्म फल के साथ संबंध जोड़ने से तेरा राजसी वृत्ति के साथ संबंध हो जाएगा। प्रमाद, आलस्य, कर्म फल आदि का संबंध ना रहने से जो विवेक जन्य सुख होता है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ संबंध जोड़ने से सात्विक वृत्ति के साथ तेरा संबंध हो जाएगा। इनके साथ संबंध होना ही जन्म मरण कारण है। अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके त्याग का सुख इनमें से किसी के भी साथ अपना संबंध ना जोड़े, इनमें राग व आसक्ति ना करे, कर्म करते हुए इनके साथ का संबंध ना रखे, यही कर्म योग है। अब इसका समझा क्या आपने? एक कर्म विभाग और एक फल विभाग है, दो में बांट लेते हैं हम इसे।
एक कर्म का भाग है और एक फल का भाग है। इसको हमने दो भागों में बांट लिया। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है और फल विभाग में इसका मनुष्य का अधिकार नहीं है। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग करना मनुष्य के अधीन है और पूर्वकृत कर्मों का भोग होने से फल विभाग जो है वह प्रारब्ध के अधीन है महाराज। तो कर्म योग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री वस्तु योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह सब प्रारब्ध के लिए के और उसका सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात उसको अपना और अपने लिए ना मानकर प्रत्युत दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा में लगा देना चाहिए, जो भी उसे सामर्थ्य मिली है उसको महाराज। और कर्मयोग में मुख्य बात क्या है कि अपने कर्तव्य के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करना और कर्म फल का अर्थात अपने अधिकार का त्याग करना। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता जीवन में। इसका प्रकार पुराना राग मिटने से और नया राग पैदा ना होने से कर्मयोगी वीतराग हो जाता है और वीतराग होने पर उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। कारण कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में नाशमान असत वस्तुओं का राग ही बाधक है, ये मिट जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अब इसको यहीं विराम करते हैं, केवल नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।